हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नाउन की क्लासेस में आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने नाउन एंड केसेस तक कवर किया था। आज हम नाउन एंड नंबर्स पे कवर करेंगे, उसके आगे का चीज़ देखेंगे। सो लेट्स बिगिन इट। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। आप उनको कुछ भी लिखिए, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो उसका मैं आपको लिस्ट लिख के दे रही हूँ। उसको आप चाहे तो कॉपी कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे, और उसको याद कर लीजिएगा। मैं उसको पूरा लिख दे रही हूँ, आप सब उसको देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला पॉइंट है कि सम नाउन्स ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। सम नाउन्स always remains singular। कुछ ऐसे नाउन्स की हम बात कर रहे हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से नाउन्स हैं, चलिए उसको हम लिख देते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड है लगेज। लगेज हमारा सिंगुलर नाउन है। दूसरा हमारा वर्ड है बैगेज, वो भी हमारा सिंगुलर नाउन है। तीसरा ब्रेकेज, फर्नीचर। सीनरी, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, सीनरी, पोएट्री, पोएट्री। आई होप बहुत छोटा नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर छोटा लग रहा है तो मैं इसको कैपिटल थोड़ा कर दूंगी, नॉट कैपिटल, थोड़ा बड़ा कर दूंगी। पोइट्री के बाद हमारा जो वर्ड है वो है पॉटरी। पॉटरी के बाद मशीनरी। मशीनरी के बाद जो हमारा वर्ड है वो है वर्क। वर्क के बाद है हमारा पेपर। पेपर के बाद हमारा जो वर्ड है वो है वुड। वुड का मतलब हो गया लकड़ी, ठीक है। हम वुड्स को फॉरेस्ट भी कहते हैं। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, जंगल को भी हम वुड्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने वुड लिया है उसका मतलब हो गया लकड़ी। आयरन, स्टोन, ग्लास। आयरन, स्टोन, ग्लास। ग्लास मतलब शीशा। उसके बाद हमारा हो गया डस्ट, रबिश। उसके बाद हमारा हो गया डर्ट। डर्ट के बाद जो हमारा वर्ड है वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो हमारा वर्ड है वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक के बाद जो हमारा वर्ड है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बाद जो हमारा वर्ड है वो है एडवाइस। एडवाइस के बाद जो हमारा वर्ड है वो है फूड। उसके बाद हमारा वर्ड आएगा ब्रेड, ग्रास, ठीक है। लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, सीनरी, पोइट्री, पॉटरी, मशीनरी, वर्क, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट, रबिश, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फूड, ब्रेड, ग्रास। उसके बाद एक वर्ड हमारा और है चॉक।
ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। आपको भले ही देखने में लगेगा कि वो प्लूरल वर्ड हैं या फिर प्लूरल फॉर्म में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे। और ये अनकाउंटेबल नाउन है। इट मीन्स इसके पहले ना तो ए और एन का यूज़ होगा और ना ही इसके साथ एस या ई एस लगा के इसको प्लूरल बनाया जाएगा। ना तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे, ना ही हम एस या ई एस लगा के इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन सभी वर्ड्स के पहले हम ए एन का यूज़ नहीं करेंगे और लास्ट में हम एस और ई एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। आप इनको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिए और ये सारे वर्ड्स को आप ध्यान में रखिएगा। इसको कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ। कुछ ऐसे नाउन या ऐसे वर्ड्स मैं बताऊँगी जो कि प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। प्लूरल फॉर्म का मतलब ये है कि वो लगेंगे सिंगुलर है बट वो प्लूरल में रहेंगे। पहले इसको कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं बताती हूँ। हाँ, ये सब जो नाउन है इसमें जैसी हमको नीड होगी वैसा हम पीस ऑफ या पीसेज ऑफ, बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, ये सब लगा के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ब्रेड एक वर्ड है हमारा, तो आ लोफ ऑफ ब्रेड, इसका मतलब हो गया कि हम सिर्फ एक ब्रेड को बारे में बता रहे हैं, एक पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, जो पीस ऑफ ब्रेड हो गया उसको हम बोलेंगे लोफ ऑफ ब्रेड। और वहीं अगर हमें 2 ब्रेड चाहिए तो हम बोलेंगे 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, अगर हमें एक पीस ब्रेड चाहिए तो हम लोफ ऑफ ब्रेड बोलेंगे। अगर हमने 2 ब्रेड की पीसेस उठाई है तो उसको हम बोलेंगे 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। इसको मैं पहले इरेज कर दूं, फिर आगे बताती हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको बताया है। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें लिखना है व्हाट इज पोइट्री, व्हाट इज पोइट्री, तो हम ए पोइट्री नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे व्हाट इज पोइट्री, ना कि व्हाट इज ए पोइट्री। ए का यूज़ हमने कर दिया, व्हाट इज ए पोइट्री, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे व्हाट इज पोइट्री। ये हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटिफुल। ठीक है, हम ये नहीं लिखेंगे द सीनरीज ऑफ कश्मीर, वो गलत हो जाएगा। तो देखिए, सीनरी वर्ड मैंने आपको बताया था वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो सीनरी हम उसकी बात कर रहे हैं, सीनरीज यहाँ पे नहीं आएगा। अगर हम लिखें द सीनरीज द सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो ये वर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर होगा, ना कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो आई होप अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और ये सब जो मैंने अभी आपको वर्ड्स दिए थे, अगर आपको इनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है या नीड पड़ती है उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तो वहाँ पर हम अ पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, ये भी मैं लिख दे रही हूँ कि उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अ पीस ऑफ
या फिर pieces of, उसके बाद a bit of, या फिर bits of, a loaf of, या फिर loaves of, उसके बाद a heap of, या फिर heaps of। इस तरह से हम ये सारे वर्ड्स का यूज़ करके हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। सिंगुलर फॉर्म के नाउन को हम ये सारे फ्रेजेस वर्ड्स के ज़रिए हम इन सबको यूज़ करके उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो वो ले लें। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स की जिनके लास्ट में एस लगा होता है, जो कि देखने में आपको प्लूरल लगेंगे बट वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स जिसके लास्ट में एस लगा होता है, देखने में वो आपको प्लूरल लगेंगे बट वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब उसकी भी मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। पहला हो गया न्यूज़, दूसरा हो गया मैथमेटिक्स, तीसरा हो गया एथिक्स, फिर लिंग्विस्टिक, न्यूज़, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक की वजह से इकोनॉमिक्स। देखिए इन सभी के लास्ट में एस आ रहा है। पॉलिटिक्स, न्यूज़, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। ये मीजल्स, मम्स, रिकेट्स ये सब आपकी डिजीज़ का नाम है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूज़, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद डार्ट, ड्रॉट, इनिंग। ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जिनमें देखिए आप सभी के लास्ट में एस लगा हुआ है। ये हैं सिंगुलर वर्ड्स, बट हमको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल हैं, बट ये प्लूरल नहीं है। ये सभी वर्ड्स आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जिनमें सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। ये सभी वर्ड्स सिंगुलर हैं। ठीक है, न्यूज़, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, डार्ट, ड्रॉट, इनिंग्स, ये सभी वर्ड्स सिंगुलर हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करके आगे लिखने जा रही हूँ। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम कुछ ऐसे नाउन्स की बात करेंगे जिनमें सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज
in its singular और प्लूरल फॉर्म। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। सीरीज, स्पीशीज, डियर, शीप, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम सिंगुलर में लिख रहे हैं तो भी ऐसे लिखेंगे, अगर हम प्लूरल में लिख रहे हैं तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे। और कुछ मछलियाँ होती हैं, समुद्री मछलियाँ स्पेशल टाइप की, उनको भी हम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे कि सैल्मन, दूसरी हो गई टर्बॉट, तीसरी हो गई हमारी पाइक, चौथी जो हमारी फिश है वो है प्लाइस, सैल्मन, टर्बॉट, पाइक, प्लाइस, मैक्रल। ये हमारे कुछ फिशेस का नाम है। सैल्मन, टर्बॉट, पाइक, प्लाइस, मैक्रल, जिनके सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। और ये हमारे वो वर्ड्स हैं जिनके भी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कि सीरीज, स्पीशीज़, डियर, शीप, ये सब एज इट इज़ रहेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हेडक्वार्टर्स, इसको कॉपी कर लीजिए तो फिर मैं आगे बताती हूँ, पहले तब लिखवाती हूँ। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ए हमारा इतना है, बी हमारा ये है। नो चेंज इन इट्स सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। अब हमारा थर्ड पॉइंट है हेडक्वार्टर्स। मीन्स का मतलब मीन्स मतलब डजन, 100, 1000, score, agenda, and last but not the least, data. Headquarter means dozen, 100, 1000, score, agenda, data. ये हमारे वो सारे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे होते हैं। अगर हमें डज़न के पहले ए या एन या 1 और 2 लगा हो तो उसके बाद हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यदि डज़न, 100, 1000 के पहले ए या 1 या 2 इन सब का यूज़ हो रहा हो तो हम इसके बाद ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही उसको हम डजन्स या हंड्रेड्स लिखेंगे। अगर ए का यूज़ हो या 1 का यूज़ हो या 2 लिखा हो तो हम इसके बाद आफ्टर ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही डज़न को डजन्स लिखेंगे, ना ही 100 को हंड्रेड्स लिखेंगे, ना ही 1000 को थाउजेंड्स लिखेंगे।
ये सब गलत हो जाएगा। अगर हमारा डज़न के पहले 1000, 100 इन सब के पहले A या 1 या 2 लिखा हुआ है तो पहली चीज़ हम इसके बाद ऑफ नहीं लगाएंगे और ना ही S लगा करके इसको प्लूरल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डज़न को डजन्स, 100 को हंड्रेड्स, 1000 को 1000, ये सब हम नहीं करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय।